नाज़रीन, क्रिकेट के मैदान से इस वक्त लेटेस्ट न्यूज़ है विराट कोहली के रिटायरमेंट के बारे में। एक बार फिर इंडियन क्रिकेट टीम के जो सेलेक्टर है अजीत अगरकर, उसने कॉल किया विराट कोहली को और विराट कोहली को बताया गया कि आपकी क्या प्लान है ओडीआई में, मतलब आपने कब रिटायरमेंट लेने, उसके हवाले से जो है वो कॉल किया गया। और वो कॉल विराट कोहली ने पहले रिसीव नहीं कर रहा था, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो जो ईमेल फिर उन्होंने भेजे तो उसका भी जवाब नहीं दे रहा था। और उसके बाद जो है विराट कोहली गुस्सा हो गई है कि मतलब मुझे अभी आप रिटायरमेंट प्लान के बारे में या आपके क्या प्लान है, आप इस तरह सवाल क्यों कर रहे हो। मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा का तो एक ही प्लान है कि 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना, और वर्ल्ड कप जीत गया या हार गया जैसी भी परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन जैसे अभी इंडियन टीम है वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बॉलिंग है, बैटिंग है, स्पिनर्स है, तो ज़ाहिरी बात है वो फिर 2027 वर्ल्ड कप इंडिया का पक्का नहीं है तो फाइनल सेमीफाइनल तो बिल्कुल यकीनन कंफर्म है 110%। तो अब विराट कोहली को इस बात पे गुस्सा आ गया कि अब ये मतलब सेलेक्टर जो है मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं कि आपकी क्या प्लान है। मतलब ये मुझे फोर्स कर रहे हैं कि आप रिटायर हो जाओ, हमारे पास अभिषेक आ गया, हमारे पास शुभमन गिल आ गया, हमारे पास अभी मतलब नई यंगस्टर है, तो आपकी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब तो सीधा सीधा यह है, सीधा सीधा मतलब साफ साफ बात है। इसका मतलब यही है कि आप बस रिटायर्ड हो जाओ, आपके रिटायरमेंट का क्या प्लान है। तो इसके मतलब और क्या हो सकते हैं, मतलब यही हो सकते हैं कि यार आपको कितने सीरीज़ दे दे, मतलब आप अभी जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ है आपने इसमें रिटायर होना है, या जो इसके बाद कुछ और भी सीरीज़ वगैरह है या आपने उसमें रिटायर होना है, क्योंकि 2027 तक तो इंडिया ने बहुत सारी सीरीज़ खेलने हैं ओडीआई के। तो सीधा सीधा अजीत अगरकर यही चाहते हैं। और अजीत अगरकर मतलब एक सेलेक्टर, इंडियन क्रिकेट टीम बीसीसीआई में वो सेलेक्टर के काम कर रहे हैं, सेलेक्टर कमेटी में वो सेलेक्टर है। तो ये अपने कहने पे नहीं कर रहा, ये सीधा सीधा गौतम गंभीर जो है वो उसको इंस्पायर कर रही है, वो उसको फोर्स कर रहे हैं कि आप विराट कोहली से पूछिए, आप विराट कोहली को बता दी। और उन्होंने उससे पहले भी गौतम गंभीर ने कई सारे मतलब उनके लिए फ़िटनेस टेस्ट रख दिए, कई सारे उनके लिए और जो है शर्त रख दिए थे कि आपने डोमेस्टिक ट्रॉफी खेलने, आपने इधर खेलने, आपने उधर जाने, आपने वो करने। और इवन उससे पहले अगर आप टेस्ट की उनके रिटायरमेंट देख ले, जैसे उन्होंने अचानक रिटायरमेंट ले लिया है टेस्ट से, तो रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया, फिर विराट कोहली ने, तो वो भी उधर भी यही लग रहा था कि आपको अगर पहले एक दो मैचेस में आप लोगों ने परफॉर्मेंस नहीं दिया, या हम देखेंगे जो बेहतरीन लड़के अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे तो हम उसको डालेंगे। फिर शायद सुदर्शन और करुण नायर को डाल दिया गया क्योंकि वो डोमेस्टिक में अच्छे रन बना रहे थे, और उनको ड्रॉप कर दिया, उनको रिटायरमेंट लेना पड़ा क्योंकि उनको बताया गया था अगर आप लोगों ने परफॉर्मेंस नहीं दिया पहले एक दो मैचों में तो आप लोग ड्रॉप हो जाओगे। क्योंकि उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ हुई है वो हारे है, और न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ हुई है वो भी हारे। तो इंडियन क्रिकेट टीम में मतलब किसी की भी इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं थी। इवन की कोहली की एक सेंचुरी ज़रूर आई थी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में, और कुछ और भी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन रोहित शर्मा की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी ऐसे ख़ास। फिर रोहित शर्मा रिटायर हो गया, उनको रिटायर करवाया गया क्योंकि वो कैप्टन था और वो विराट कोहली को खिलाना चाहता था। फिर जब रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस नहीं थी, वो रिटायर हो गया, तो ज़ाहिरी बात है रोहित शर्मा को विराट कोहली को फिर पक्का जो है वो पता चल गया कि अब रोहित शर्मा कप्तान नहीं है, वो मुझे खिलाता था। तो अब ये बात यकीनी है कि मैं एक आधा टेस्ट मैच खेलूँगा, उसके बाद मैं बेंच पे बैठूँगा और मुझे चांसेस नहीं मिलेंगे। तो फिर बेहतर यही है कि मैं आखिरी उम्र में करियर के आखिरी साल मैंने ज़लील होना है, तो इससे बेहतर है कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ। और अब एक बार फिर इंडिया जो है वो ऐसा ही कर रहे हैं, गौतम गंभीर ऐसा ही कर रहे हैं, उनको बाय फोर्स रिटायर करवाना चाहते हैं क्योंकि अभिषेक शर्मा का जिस तरह बल्ला चल रहे, तो अब इससे पता यही चल रहा है कि उसको ओपनिंग जो है रोहित शर्मा के बजाय अभिषेक शर्मा को ओपनिंग करवाएंगे, और साथ में शुभमन गिल जो है वो ओपनिंग करेंगे, और वन डाउन पे तिलक वर्मा, उसके अलावा शेरशायर, बहुत सारा मतलब इंडिया में टैलेंट है, तो उसको चांसेस उनको ज़रूर चांसेस मिलेंगे। इसके अलावा ऋषभ पंत भी अच्छा खेल रहे हैं, उसके अलावा केएल राहुल भी अच्छा खेल रहे हैं, और भी अज़हर पटेल, जडेजा, और बहुत जडेजा तो रिटायर्ड हो गया, अज़हर पटेल हो गया, इस तरह हार्दिक पांड्या, मतलब इंडिया की टीम में कोई मतलब ऐसी कमी नहीं है। इवन कि संजू सैमसन भी ऑल इज़ वेल खेल रहे हैं। तो ऐसे में रोहित शर्मा और विराट कोहली की अब छुट्टी कंफर्म है, लेकिन अब विराट कोहली को इस बात पे गुस्सा आया है कि मुझसे ये क्यों पूछा जा रहा है कि आपकी क्या प्लान है। मेरा तो प्लान यही है।
तब या तो सीधा सीधा उनको ये बता दें कि आपने रिटायर्ड कब होना है, आपको कितनी सीरीज़ चाहिए, आपको 1 सीरीज़ चाहिए, 2 सीरीज़ चाहिए, तो आप बता दें। क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप में उनका प्लान जो है, दोनों का प्लान तो यही है कि हमने 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना है। लेकिन बोर्ड, गौतम गंभीर और जो सेलेक्टर कमेटी है उनकी बिल्कुल भी ऐसा कोई ख्वाहिश नहीं है कि आप इन दोनों को खिला दें, क्योंकि इनका उम्र हो गया और जो नया जो टैलेंट है इंडिया का बिल्कुल आग है आग। तो फिर ऐसे में इनके टीम में जो परफॉर्मेंस है इनकी टीम में तो जगह बन गई है, क्योंकि ओडीआई एक अलग फॉर्मेट है, T20 अलग फॉर्मेट है। लेकिन अब बस अब वो हेड है, और जो हेड है, जो बॉस है, वो जो चाहते हैं वो फिर हो सकता है, वो फिर नहीं हो सकता जो रोहित शर्मा और कोहली जो चाहते हैं।